अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम वोवनेट कंपनी का एक प्रोजेक्टर देखेंगे जिसका मॉडल नंबर T6 है। इसे मुकम्मल तौर पे देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और दूसरे इसका मुकम्मल तौर पे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। तो ये सारा मैं आपको तफसील से बताऊँगा। ये प्रोजेक्टर ऐसा है जिसके अंदर तकरीबन बेसिक सारे ही फंक्शन मौजूद हैं और इस प्रोजेक्टर की वीडियो क्वालिटी है वो 720 पिक्सल है जिसे हम HD कहते हैं। अब HD क्या होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि एग्जैक्ट पिक्सल क्या होते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले भी मैंने इसी प्रोजेक्टर की वीडियो बनाई थी, लेकिन जब वो प्रोजेक्टर ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वो यूनिक कंपनी का था, यानी कि यूनिक T6 था। लेकिन अब ये प्रोजेक्टर यानी कि जिसका मॉडल था यूनिक T6, अब ये कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिल रहे। जो ऑनलाइन मिल रहे हैं वो यही हैं जो कि वोवनेट कंपनी के हैं। मॉडल इसका भी T6 है, इसकी जो कंपनी बनाने वाली है वो वोवनेट है। तो आइए इस प्रोजेक्टर को सारा ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आप देखें, जब ये नया लिया जाता है इस तरह का इसका डब्बा आता है जिसमें ये सारी स्पेसिफिकेशन लिखी आ रही है। ये स्पेसिफिकेशन मैं आपको अंदर से बताता हूँ। इस मॉडल में 2 रंग के प्रोजेक्टर आते हैं जिसमें एक रेड है और एक सिल्वर है। जो मेरे पास है ये सिल्वर है। अगर आप इसके देखें तो इस पर लिखा आ रहा है वाईफाई और उसके आगे एक सिल्वर कलर का सर्कल लगा हुआ है। ये सिल्वर कलर का जो सर्कल है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिल्वर रंग का प्रोजेक्टर मौजूद है। बाकी जैसे मैंने आपको कंपनी बताया तो इस पे कॉर्नर पे देखें कि इस पे वोवनेट लिखा आ रहा है। तो आइए अब इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जब इस डब्बे को ओपन करते हैं तो इस पे लिखा आ रहा है थैंक्स फॉर योर चूजिंग। और जब डब्बा ओपन करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टर और उसके साथ एक पैकेट मौजूद है। इस पैकेट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसमें पावर की तार है, यानी कि इस प्रोजेक्टर को ऑन करने के लिए जो हमें मेन सप्लाई देंगे 220 वोल्ट। उसके बाद एक ये छोटा सा कपड़ा दिया हुआ है, ये कपड़ा इसका लेंस क्लीनर है, इसका लेंस साफ करने के लिए। उसके बाद ये एक ऑडियो वीडियो की वायर दी हुई है कि इस प्रोजेक्टर को अगर हम ऑडियो वीडियो दे के चलाना चाहते हैं तो इस वायर के जरिए चला सकते हैं। इसमें पीली वाली वायर वीडियो की है और रेड और येलो आपकी ऑडियो की है। और जो 3.5mm की पिन है ये प्रोजेक्टर के अंदर लगेगी। प्रोजेक्टर के अंदर कहाँ लगेगी ये मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसके साथ एक रिमोट है, तो आप देख लें इस तरह का एक रिमोट है। सेल इसके साथ नहीं आए तो इसके अंदर 2 AAA साइज़ के सेट डाले जाते हैं। उसके बाद इसमें मेन यूनिट है प्रोजेक्टर, इसको हम बाहर निकालते हैं तो इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले इसका यूज़र मैनुअल मौजूद है। तो यूज़र गाइड के अंदर के वो लिखा आ रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि टोटल 6 चीज़ें मौजूद हैं जो कि मैंने आपको फिज़िकली दिखा दी। उसके बाद इस प्रोजेक्टर में फिज़िकली पोर्ट्स कौन कौन सी हैं वो सारा इस पे लिखा हुआ है। बाकी इसमें जो टेबल है जो इसके अंदर काम की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए इस टेबल के अंदर नेगेटिव रेजोल्यूशन है। अब ये नेगेटिव रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है, ये हमारा मेन इसमें लेंस है। लेंस का मतलब मेन इसमें LCD है कि जिस क्वालिटी की ये तस्वीर बनाता है वो इसमें है 1280 × 720। अब इसको पढ़ा ऐसे जाता है, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट होता है 720p, तो ये बेसिकली 720 पिक्सल प्रोजेक्टर है। उसके बाद इसी के आगे देखें तो रेजोल्यूशन लिखा आ रहा है। रेजोल्यूशन जो है वो 1920 × 1080, इसे फुल HD कहते हैं। लेकिन इतनी रेजोल्यूशन LCD की है नहीं है। LCD 720 पिक्सल ही है, 1080 नहीं है। लेकिन ये सपोर्टेड है 1080 कि फुल HD आप इसे HDMI के थ्रू चला देंगे तो ये आपकी वीडियो दिखा देगा। जो टोटल पावर कंजप्शन है वो 70 वाट के करीब इस्तेमाल करेगा। इसके अंदर जो स्पीकर मौजूद है वो 3 वाट का है। और बाकी इसके अंदर इंटरफेस की क्या क्या पोर्ट्स मौजूद हैं ये मैं आपको फिजिकली सारा दिखा देता हूँ। तो ये हो गया। इस पे सेकंड पेज के पे भी सारी पोर्ट्स का लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोजेक्टर के ऊपर कौन कौन से बटन है, रिमोट किस तरह काम करेगा, उसके बाद इस प्रोजेक्टर को फोकस कैसे किया जाता है उसका तरीकाकार। उसके बाद जब प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है इसके अंदर डिस्प्ले आता है, उस डिस्प्ले के अंदर क्या क्या फंक्शन क्या क्या फोल्डर हैं वो सारा इसके अंदर लिखा आ रहा है। उसके बाद लास्ट पे ये लिखा आ रहा है कि प्रोजेक्टर को कितना दूर रखेंगे तो कितने इंच की स्क्रीन बनाएगा। तो इसमें आप देखें जो कि मिनिमम 40 इंच की स्क्रीन और मैक्सिमम 120 इंच की स्क्रीन बना रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्टर आप दीवार से कितने मीटर के फासले पे रख रहे हैं। तो ये मीटर का फासला लिखा हुआ है। और उसके बाद इसका डिस्प्ले है कि ISO और एंड्रॉयड के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे और वायर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। आइए अब इस मेन यूनिट को ओपन करते हैं। तो आप देख लें इस तरह का प्रोजेक्टर है। जब इसको बाहर निकाला जाता है सामने सबसे पहले वोवनेट कंपनी लिखी आ रही है। उसके बाद इसकी ये सारी पोर्ट्स हैं जिसमें HDMI, हेडफोन लगाने की पिन 2, 3 और 4, 5 नंबर पे USB है। बैक साइड पे इसको VGA लगाने की और रिमोट का सेंसर, और दूसरी साइड पे इसके लेंस का वेरिएबल और कीस्टोन का वेरिएबल है और साथ में सप्लाई है। बाकी इस शेड को ओपन करते हैं तो ये प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है।
तो आप देखिए यहाँ से लेंस को मूव करके हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे भी ये लिखा आ रहा है कि ये वोल्टेज यूनिवर्सल ही है, यानी आप 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक कोई भी दे सकते हैं। लाइट सोर्स इसमें LED है और जो इमेज बनाने वाला कंपोनेंट है इसके अंदर वो LCD है और इसमें वाईफाई की ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इसके नीचे लिखी आ रही हैं। बाकी आप इसमें देखेंगे कि स्पीकर मौजूद है, ये इसमें एक स्पीकर मौजूद है और काफ़ी बेहतर क्वालिटी का स्पीकर है। तो ये USB पोर्ट्स के नीचे इसका स्पीकर लगा हुआ है और ये जो ऑडियो वीडियो की पिन है ये जैक यहाँ पे लगेगा और हम इसे ऑडियो वीडियो इन करेंगे, यानी कि इस प्रोजेक्टर को सिग्नल हम देंगे। और ये जो इसका है हीट सिंक है, यानी कि यहाँ से जब ये चलेगा तो यहाँ से गर्म हवा बाहर फेंकेगा, यानी कि जो LED गर्म होगी उसकी हीट इन जालियों से बाहर आएगी। उसके बाद इसके आगे पीछे दोनों तरफ रिमोट के सेंसर मौजूद हैं और ये इसका एक एयर फिल्टर मौजूद है। आप देखिए ये फिल्टर ऐसे ओपन हो जाता है, इसके अंदर एक छोटी सी जाली है। कुछ अरसे बाद आपको इस फिल्टर को निकाल के साफ़ करना पड़ेगा। आइए अब इस प्रोजेक्टर को किस जगह पे रख के इसको ऑन करते हैं। तो 2 AAA साइज़ के सेल इसके अंदर डाल लेते हैं। अब ये रिमोट ऑन हो गया है। आप देखें आपको इसकी इंफ्रारेड रोशनी नज़र आ रही होगी। ये रोशनी आपको वैसे नज़र नहीं आती, सिर्फ कैमरे की वजह से आपको नज़र आ रही है। तो ये प्रोजेक्टर को मैंने सप्लाई लगा दी है। प्रोजेक्टर के ऊपर एक रेड कलर की लाइट ऑन हो गई है। अब इस शटर को हम फुल ओपन करेंगे, यानी कि फुल ओपन करेंगे तो आप देखिए लाइट ब्लू हो गई है और कुछ ही सेकंड बाद ये प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा। तो आप देखिए लाइट ब्लू हो गई है, प्रोजेक्टर ऑन हो गया है। तो आप देखिए जैसे ही प्रोजेक्टर ऑन होता है सबसे पहले लिखा आ जाता है LED मीडिया प्रोजेक्टर। उसके बाद इसके ये सारे फीचर आ गए हैं जिसके नीचे एयर प्ले, मूवी, म्यूज़िक, फोटो, टेक्स्ट। बाकी तस्वीरों की मदद से भी आ रहा है कि रिमोट कंट्रोल से हम इनकी सेटिंग को तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इनपुट की ऑप्शन है। सबसे पहले आप देखिए VGA वीडियोग्राफी करे। अभी फ़िलहाल कोई भी इस पर VGA कनेक्ट नहीं है, इसलिए कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो इसने मैसेज दे दिया है कि नो सिग्नल। उसके बाद दूसरी इसमें ऑप्शन HDMI भी फ़िलहाल कनेक्ट नहीं है, तो ओपन होता है और कुछ देर के बाद उसमें लिखा आ जाता है नो सिग्नल। उसके बाद तीसरी ऑप्शन इसमें ऑडियो वीडियो है। ऑडियो वीडियो वही जो पोर्ट इसके साथ आई है कि अगर आपको एनालॉग ऑडियो वीडियो इसको देनी हो तो इस प्रोजेक्टर को देके आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद USB 1 है कि USB 1 में जो डाटा आपने लगा हुआ वो डाटा यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। अब USB 1 में कुछ भी डाटा हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, फोटोज़ भी हो सकती हैं। अब जो सी भी आपको ऑप्शन चलानी है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप उस USB को प्ले कर सकते हैं। USB 2 के अंदर भी वही सारे फंक्शन मौजूद हैं जो कि USB 1 में हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन इसमें एयर प्ले की है। एयर प्ले के अंदर एंड्रॉयड और आईफोन दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एयर प्ले के में देखें सबसे पहले iOS डिस्प्ले आ रहा है। ये iOS डिस्प्ले आपके आईफोन के लिए है, यानी कि आईफोन से जो आप स्क्रीन शेयर करेंगे उसके लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है। और अगर हम रिमोट से तब्दील करें तो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले पे आ गया है। एंड्रॉयड डिस्प्ले के अंदर की स्क्रीन कास्टिंग, मीरा कास्ट, स्क्रीन मिरर, इस तरह के नाम आते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के मोबाइल में मुख्तलिफ नाम आते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें सेटिंग की है कि आप सेटिंग क्या करना चाह रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पिक्चर मोड है। इसमें एक ऑप्शन है रिड्यूस द डिस्प्ले साइज 100%। अब ये वो ऑप्शन है जो कि प्रोजेक्टर को एक जगह पे रखे ही आप अपने डिस्प्ले का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये रोटेट की ऑप्शन है, आप प्रोजेक्टर किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन से इस तस्वीर को आप सीधा कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन इसमें साउंड की है, जिसमें साउंड मोड स्टैंडर्ड है, म्यूज़िक है, मूवी है। उसके बाद इसमें स्लीप टाइम की ऑप्शन मौजूद है। स्लीप टाइम के अंदर आप इस प्रोजेक्टर को टाइम दे देंगे, कितनी देर बाद ही ऑफ हो जाए तो ये प्रोजेक्टर ऑफ हो जाता है। उसके बाद इस OSD लैंग्वेज है, यानी कि आप इस प्रोजेक्टर की कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट है कि आप इसे रीसेट कर दें, इसकी सेटिंग बिल्कुल रीसेट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड तो फ़िलहाल इसका नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कंपनी वाले दे दें तो आप USB में लगा के कर सकते हैं। तो ये सारी मेन सेटिंग इसके अंदर मौजूद हैं। बाकी ये प्रोजेक्टर ओवरऑल बेहतर है। इसके अंदर बेसिक सारे ही फंक्शन मौजूद हैं, जिसमें अंदर USB भी मौजूद है, वायरलेस के तौर पे कनेक्ट करने का तरीका भी मौजूद है, ऑडियो वीडियो भी दे सकते हैं, HDMI भी दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें मुझे मिस लगी कि इसमें SD कार्ड की ऑप्शन मौजूद नहीं है। SD कार्ड के अलावा ऑलमोस्ट बाकी सारी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। बाकी LCD टाइप प्रोजेक्टर है। LCD प्रोजेक्टर किस तरह काम करते हैं, मैंने एक LCD प्रोजेक्टर मुकम्मल ओपन करके आपको LCD निकाल के दिखाया था कि प्रोजेक्टर कैसे ऑन होता है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। दूसरा, इसी T6 प्रोजेक्टर के अंदर एक प्रॉब्लम भी आया था, उस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाता है उस पर भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है। अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये वोवनेट का T6 प्रोजेक्टर है।
अब मार्केट में T8 प्रोजेक्टर भी आ चुका हुआ है। T8 प्रोजेक्टर फुल HD है, यानी कि ये प्रोजेक्टर हमारा HD है, यानी कि 720 पिक्सल है। लेकिन जो T8 मार्केट में आया है वो फुल HD है, यानी कि वो 1080 है। आने वाले वक्त में हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि वोवनेट T6 प्रोजेक्टर कैसा होता है, किस तरह काम करता है और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। मज़ीद आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का शुक्रिया।